तो हम तो कायर कभी किसी युग में नहीं थे। आज ये भले ही समाज एहसान फरामोश हो जाए, बड़ा तीखा वर्ड है, लेकिन हमारे पूर्वजों के बलिदान को उनकी परिपाटी तक ले जाने के लिए आपको आना पड़ेगा आगे। हमारे जैन समाज के कभी भामाशाह हम लोगों के बीच में आए थे, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। और तमाम जो तीर्थंकर हैं, जो इनके ये वक्ता हैं, वो कहते हैं कि जैनों के खून में क्षत्रियों का ही रक्त होता है। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के किसी धर्म को उठाकर देख लो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, क्षत्रियों की परिपाटी से हटकर कुछ नहीं है। बात मैं शस्त्र की कर रहा था, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मैं। जब बाबर का युद्ध तोपों से हुआ तो हमारी तलवार को मात खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद जब वक्त बदला और अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तोपों का जवाब बंदूकों से दिया, कि बंदूकें दूर से दूर मार कर सकती थी। बंदूकें कहीं पर उठाकर कहीं भी जा सकते थे, छत में युद्ध लड़ सकते थे, छुप के मार सकते थे, लेकिन तोपों का मूवमेंट नहीं हुआ। तो तलवार के बाद तोप, और तोप के ऊपर भारी पड़ी आधुनिक जो बंदूकें थी। साथियों, तब भी हम लड़े। तो हमें यह कहना है कि शस्त्र की पूजा हमें सिखाती है कि शस्त्र से बड़ा इस दुनिया में अपनी रक्षा करने कोई अधिकार नहीं है। तलवारों की पूजा करिए, लेकिन अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो अपने घरों में बंदूकों रखना को प्रारंभ कर दीजिए। देख रहे हैं जो देश का माहौल है, अगर बहु बेटियों की इज्जत बचानी है तो पूजा तो हम तलवार की कर लेंगे, लेकिन अपने घर में आधुनिक जो रेंज की पिस्टल होती है, विदेशी पिस्टल होती है, उसका लाइसेंस लीजिए। और लाइसेंस नहीं होता तो जैसे रखना है रखिए, लेकिन अपने घर में आधुनिक शस्त्र रखिए। तभी हम अपने बहु बेटियों की इज्जत बचा पाएंगे, अपनी रक्षा कर पाएंगे। दूसरा कोई चीज नहीं है। इस हिंदुस्तान में हम लोग को बहुत न्यायप्रिय थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी भी न्यायप्रिय थे, उनकी करुणा थी। 16 बार उन्होंने माफ किया, 17वीं बार हार गए। ये माफी है, करुणा। अगर हमारे परिवार पे अगर आफत बन जाए तो हमें निर्दयी होना पड़ेगा, और दूसरा कोई शस्त्र हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं फिर से जो शस्त्रों की बात कर रहा हूं, अगर आधुनिक युग में अगर बात करें, जब अंग्रेजों के बाद इस देश में राजशाही खत्म हुई, अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमने लाखों करोड़ों एकड़ जमीन दान में दे दी, लेकिन दान देने का नतीजा तो यही है ना कि हमें गद्दार कहा जाता है। जो साले जो है कि घर में घुसकर बैठे हुए थे जब युद्ध चलता था, आज अगर हमको गद्दार कह रहे हैं तो हमें फिर से अपने बाहुबल को फड़कना पड़ेगा, फिर से हमें युद्ध के छद्म युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये युद्ध लड़ा जाएगा आधुनिक शस्त्र है, और आधुनिक शस्त्र है भारत की राजनीति। भारत की राजनीति में राजपूती, राजनीति, ये दोनों एक ही शब्द है। राजपूत अगर राजनीति से पीछे हट जाएगा तो हमारा जो पुश्तैनी काम है, एक तरह से कह लीजिए हमारा जो खानदानी पेशा है, वो राजनीति करना रहा है। राजनीति से हमें पीछे नहीं हटना है। हमारे बीच में जो भी राजनीति करना चाहते हैं उनको आप लोग शीर्ष तक पहुंचाइए, लेकिन आधुनिक शस्त्र जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, उसको अपने हाथ में रखिए। 1000 योद्धाओं पर हमारे डॉक्टर AP सिंह जी भारी हैं। क्यों भारी हैं? क्योंकि उन्होंने संविधान के सभी अनुच्छेदों को पढ़ा है, संविधान के सभी धाराओं को पढ़ा है। उनको पता है कि अगर संविधान में आज रक्षा करनी तो संविधान को पढ़ना पड़ेगा। संविधान को कोस कर हम कुछ दिन रह तो सकते हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान ही आपको आधुनिक शस्त्र से आगे बढ़ाएगा। और दूसरा, जब रक्षा करने की बात आएगी तो आपके घरों में जब कुछ मंदवी लोग आपके घरों में जब घुसने की कोशिश करेंगे तो आपके घर में लग रखा हुआ जो आग्नेय शास्त्र है वो आपकी रक्षा करेगा। तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जो आपकी शास्त्र यानी विद्या, इन दोनों लोग लेकर चलना है। ये आज के विजयदशमी पर्व का यही महत्व है। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रचंड गर्मी में साफा बांधकर आप लोग केसरिया साफा बांधकर सड़कों पर उतरे हैं, और दिल्ली की इस धरती को, अनंतपाल तोमर की धरती को आपने फिर से आगाज प्रारंभ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।